गुड इवनिंग क्लास। मैं हूं सुभाष मौर्य और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा अकाउंटेंसी का जर्नल एंट्री। देखिए, ये हमने जो क्वेश्चन लिया है ये क्लास 11th का है, सीबीएसई बोर्ड का। अकाउंटेंसी बुक का नाम है डीके गोयल का है और पेज नंबर 9.66 है। ठीक है, और ये कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। इस ट्रांजैक्शन को इसमें लिखा जाए। कैसे लिखते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ा जाए। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स। इस ट्रांजैक्शंस को मारुति नंदन के स्टोर्स में लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर मारुति नंदन स्टोर्स, यमन स्टोर्स। ठीक है। अच्छा, अब सन है 2020 जनवरी 10। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ये बता दें, ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। ये याद करिए कि ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, केवल अमाउंट माइनस कर दिया जाता है। तो 50,000 रुपये, इसको सपोज करो ये रफ है, तो 50,000 का अगर हम कैलकुलेट करें 50,000 का कितने परसेंट, 15% इन दिस वे। ठीक है ना। तो अब आप निकाल लेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आया, 7,500, 7,500 आया। ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट जो है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए दिया जाता है, इसकी जर्नल एंट्री नहीं होती है। तो 50,000 में से अगर आपने माइनस कर दिया 7,500, तो गुड्स कितने का हुआ, 42,500 का ये इसकी प्राइस हुई। तो ये जो लिखा जाएगा ये 42,500 रुपये लिखेंगे। और आपको बता दिया ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। अकाउंट्स का नियम मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं, द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड विद पर्सन, कंपनी और इंस्टीट्यूशन इज नोन एज पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट किसको कहते हैं, द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड विद एसेट्स इज नोन एज रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट किसको कहेंगे, द अकाउंट व्हिच इज रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स इज नोन एज नॉमिनल अकाउंट। तो आप ये जान गए कि पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है और नॉमिनल अकाउंट क्या है। पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 अकाउंट हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल बता चुके हैं, रियल का भी बता चुके हैं, नॉमिनल का रिवाइज कर देता हूं। पर्सनल अकाउंट का रूल है, पाने वाले को डेबिट और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट लिखते हैं। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। और रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज़ें व्यवसाय में आती हैं उनको डेबिट लिखिए और जो चीज़ व्यवसाय से जा रही है उन्हें क्रेडिट लिखिए। नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इसी रूल के बेस पे हम इस ट्रांजैक्शन को अब यहाँ लिखेंगे जर्नल में। ठीक है। जर्नल आप जानते हैं क्या है, जर्नल बिजनेसमैन के एक रजिस्टर या बुक का नाम है जिसमें बिजनेसमैन रोज के अपने ट्रांजैक्शंस को लिखता है। ठीक है। और लिखा जाए इसमें परचेज्ड गुड्स, एक वर्ड आया गुड्स। तो ये गुड्स जो है एसेट्स है। एसेट से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है, आपको बताया था। एसेट से जो रिलेटेड अकाउंट है वो हमारा है रियल अकाउंट। तो इसका मतलब गुड्स के ऊपर जो है रियल अकाउंट के रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, इस पे हम लोग लगाना है रियल अकाउंट का रूल। अच्छा, तो रूल क्या है अभी आपको बताया था, पर्सनल, रियल और नॉमिनल 3 अकाउंट है ना। तो पर्सनल, रियल
और नॉमिनल। तो पर्सनल के रूल जाना जाए, पी फॉर पर्सनल। तो पर्सनल के रूल क्या हैं, रियल के रूल क्या है, नॉमिनल के। तो इस पे कौन सा अकाउंट लग रहा है, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल बताइए। व्यवसाय में आने वाली चीज़ को डेबिट, जो चीज़ें आती हैं उन्हें डेबिट, और जो चीज़ आपके पास से जा रही हो, यानी बिजनेसमैन के पास से जा रही हो, उसे क्रेडिट लिखते हैं। इसमें देखा जाए गुड्स आने वाली वस्तु है या जाने वाली, परचेज्ड गुड्स, गुड्स परचेज किया है, तो गुड्स आने वाली वस्तु है और आने वाली वस्तु को हम डेबिट लिखेंगे। तो गुड्स को हमें डेबिट लिखना है। आपको हम पहले भी बता चुके हैं, गुड्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज करेंगे, गुड्स वर्ड नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परचेज वर्ड्स। तो इसको लिख दिया जाए, इस जर्नल एंट्री को कर दें। तो क्या जर्नल एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, तो ये तो हो गया, इसकी एंट्री हमने कर ली। अमाउंट लिख देता हूँ, कितना लिखना है, 42,500। आपसे कहा था ट्रेड डिस्काउंट घटा के जो बचेगा वो लिखना है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसमें एक व्यक्ति का भी नाम आया है, क्या नाम है इनका, घनश्याम। तो मिस्टर घनश्याम तो पर्सनल अकाउंट में आएंगे, तो इसका मतलब घनश्याम के ऊपर पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा। ठीक है, इनके ऊपर पर्सनल अकाउंट का नियम लगाया जाए। देखा जाए घनश्याम आने वाले व्यक्ति हैं, पाने वाले व्यक्ति हैं या देने वाले, यानी घनश्याम रिसीवर हैं या गिवर हैं। ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन में पढ़ो, परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, तो इसका मतलब घनश्याम गिवर हैं, और गिवर को हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए टू घनश्याम। और अगर व्यक्ति का नाम है तो उसके आगे अकाउंट नहीं लिखना है। आप इस लाइन में आ जाइए, 42,500। नरेशन लिख दीजिए, बीइंग गुड्स परचेज्ड। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, पहले भी बता चुका हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिए, इसके नियम देखिए, इसके रूल्स देखिए, और कुछ क्वेश्चन कराया है, उस क्वेश्चन को देखिए। तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, तो ये हमने एक जर्नल एंट्री कर दिया। अब दूसरा जर्नल एंट्री है, उसको किया जाए, जो हो गया उसको मिटा देता हूँ। एक जर्नल एंट्री समाप्त। इसको लिखना है, रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ रुपीज ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 2000। घनश्याम को 2000 रुपये का माल वापस कर दिया। 2000 रुपये के माल किसको वापस कर दिया, घनश्याम को, और वो भी लिस्ट प्राइस का। तो जब हमने इनसे परचेज किया था तो उन्होंने डिस्काउंट दे दिया था मुझको। तो जब वापस करेंगे, वो वापस लेंगे तो डिस्काउंट काट के वापस लेंगे, तो डिस्काउंट घटा के उनको वापस किया जाए। कितने का है, 2000 थे, इसका 15%, ये हुआ 300 रुपये। तो इसका मतलब 2000 रुपये का अगर गुड्स वापस कर रहे हैं हम उनको लिस्ट प्राइस का, तो 300 रुपये तो डिस्काउंट के ही उसमें इंक्लूडेड हैं, तो वो माइनस कर दीजिए, यानी 1700 रुपये का गुड्स वापस होगा, है ना। तो ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री होती नहीं, ये 300 रुपये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट, ये ट्रेड डिस्काउंट है। कितने परसेंट था, 15%। कैसे पता चला, इससे पहले वाले ट्रांजैक्शन में आपने पढ़ा था कि 15% जब हमने उनसे गुड्स खरीदा था तो उन्होंने 15% का 15% का डिस्काउंट अलाउ किया था। ठीक है, तो अब एंट्री किया जाए। इसमें वर्ड आया है गुड्स रिटर्न, तो ये तो एसेट्स है, क्या है, एसेट्स है। आपको पहले भी जर्नल एंट्री में बता चुका हूँ कि जब कोई ट्रांजैक्शन आपको दिया जाए लिखने के लिए, तो सबसे पहले उस ट्रांजैक्शन को पहचानिए कि वो तीनों अकाउंट में से किससे रिलेटेड है, और जिससे रिलेटेड हो
उसका रूल अप्लाई कीजिए। तो ये पहले सबसे पहला काम पहचानने का होता है। ये पहचाना हमने, किससे रिलेटेड है? एसेट्स है। और एसेट से रिलेटेड कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट। इसका मतलब इसके ऊपर रियल अकाउंट का रूल अप्लाई कर दिया जाए। तो एक तो रियल अकाउंट लगेगा, और दूसरा घनश्याम व्यक्ति का नाम है, इसलिए इसके ऊपर लगेगा पर्सनल अकाउंट का रूल। तो 2 अकाउंट का रूल अप्लाई होगा। जब 2 अकाउंट के रूल लगते हैं तो आधा आधा 50। चलो लगाया जाए। रियल अकाउंट के क्या नियम है? आने वाली वस्तु को डेबिट और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट लिखते हैं। ये देखिए, ये आने वाली वस्तु है, रिटर्न्ड गुड्स टू घनश्याम। आने वाली वस्तु है? नहीं, रिटर्न्ड गुड्स टू घनश्याम। गुड्स हमने रिटर्न किया, जाने वाली वस्तु है। तो जाने वाली वस्तु को क्या करोगे? जाने वाली वस्तु क्रेडिट होती है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसको हमको गुड्स रिटर्न को क्रेडिट लिखना है। ठीक है, घनश्याम की बात कर लेते हैं। घनश्याम पर्सनल अकाउंट है, तो घनश्याम रिसीवर हैं या गिवर हैं, ये पता लगाओ इस ट्रांजैक्शन में। रिटर्न गुड्स टू घनश्याम, घनश्याम को गुड्स हमने वापस किया है, इसका मतलब घनश्याम रिसीव करने हैं, रिसीवर हैं। और रिसीवर क्या होगा? डेबिट होगा पर्सनल अकाउंट के अनुसार। तो अब इस जनरल एंट्री को हम इस तरह लिखेंगे, जनवरी 13 घनश्याम सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, घनश्याम तो घनश्याम डेबिट लिख देता हूं। घनश्याम को हमने डेबिट लिख दिया। रिसीवर है घनश्याम, और क्या वापस किया है? खरीदा हुआ सामान, यानी परचेज रिटर्न। परचेजेज रिटर्न। गुड्स के जगह पे हम परचेजेज वर्ड यूज करेंगे हमेशा। रिटर्न अकाउंट ऐसे लिखेंगे, बीइंग गुड्स रिटर्न्ड। तो गुड्स वापस कर दिया। 2000 रुपये का सामान वापस किया था, 1700 रुपये, हाँ 2000 का गुड्स था, 300 रुपये डिस्काउंट थे, तो माइनस करके 1700 रुपये यहाँ पे लिखे जाएंगे, 1700। और अब तीसरा और लास्ट ट्रांजेक्शन जनवरी 15 का, 15 जनवरी का देखिए, पेड कैश टू घनश्याम ऑफ, पेड कैश टू घनश्याम ऑफ रुपीज़ 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। ठीक है, तो इस ट्रांजेक्शन को लिखना है, इसको हम मिटा दें, देखा जाए क्या होता है। 40,000 रुपये कैश दिया, किसको दिया? घनश्याम को। तो 2 वर्ड आए, एक वर्ड आया कैश, एक आया घनश्याम। तो ये एसेट्स है, कैश क्या है? एसेट्स है, और घनश्याम पर्सन है। तो एसेट्स है इसलिए इस पे रियल अकाउंट का रूल लगेगा, ये पर्सन है इसलिए इस पे पर्सनल अकाउंट। पहले हम लगा लेते हैं, कोई भी पर्सनल अकाउंट की बात कर लें। इसमें देखो घनश्याम रिसीवर हैं या गिवर हैं। कैश पेड टू घनश्याम, घनश्याम रिसीवर हैं, तो रिसीवर डेबिट होता है पर्सनल अकाउंट के अकॉर्डिंग, तो डेबिट कर देंगे इनको। और कैश की बात करें, पेड कैश, कैश दिया है तो दोगे तो कैश गया, बिजनेस से, व्यवसाय से गया। और जाने वाली वस्तु क्या होती है? क्रेडिट होती है रियल अकाउंट के अनुसार, यानी घनश्याम डेबिट टू कैश लिखना है। क्या लिखना है? घनश्याम डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमने लिख दिया। बीइंग कैश पेड
इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। फुल सेटलमेंट का मीनिंग समझा जाए। फुल सेटलमेंट का मीनिंग है पूर्ण भुगतान कर दिया, अब कुछ भी देना बाकी नहीं है। तो हमने इनसे कितने खरीदा था? 50,000 का खरीदा था, जिसमें से 7,500 इन्होंने डिस्काउंट दिया था, तो अब बचा 42,500 रुपये देना चाहिए। लेकिन हमने वापस कर दिया गुड्स 2,000 रुपये का, डिस्काउंट कितना था? 300 काटने के बाद ये 1,700 रुपये का हमने इनको सामान वापस कर दिया था। तो इस प्रकार जो हमको पे करना था, यानी घनश्याम को जो पैसे देने थे, कितने रुपए देने थे? ये रुपए पे करने थे, ठीक है ना। 40,800 रुपये हमें देना चाहिए घनश्याम को। हम दे कितना रहे हैं? फुल सेटलमेंट में सिर्फ 40,000 रुपये दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 800 रुपये कहाँ चले गए? 800 रुपये उन्होंने डिस्काउंट अलाउ कर दिया है। 800 रुपये क्या किया है? डिस्काउंट। देखो, तो फुल सेटलमेंट जहाँ वर्ड आ जाए वहाँ समझ जाइएगा कि कैश डिस्काउंट छिपा हुआ है। क्या छिपा हुआ है? कैश डिस्काउंट। तो हमको कैश डिस्काउंट कितना मिला? 800 रुपये। तो कैश डिस्काउंट की एंट्री होती है और ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है। तो हमने लिख दिया घनश्याम डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। अब डिस्काउंट को हमने क्रेडिट क्यों लिखा? इसको डिस्काउंट रिसीव्ड भी लिख सकते हो आप। ये भी देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा क्रेडिट क्यों लिखा। डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है, तो ये नॉमिनल अकाउंट है। डिस्काउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट है, इनकम है। रिसीव हुआ तो फायदे की बात है, डिस्काउंट मिला है। और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट द एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। ये गेन है, एक तरह से फायदा है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, इसलिए हम डिस्काउंट को क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ डेबिट है और दो चीज़ें क्रेडिट हैं, टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है। घनश्याम को कितने रुपए देने थे? 40,800 रुपये देने थे। हमने सिर्फ इनको दिया 40,000 रुपये, इन्होंने 800 रुपये हमको डिस्काउंट दे दिया घनश्याम ने। एक सेकेंड, ये हुआ 40,000, ये 800 रुपये, ठीक है। डेबिट के सामने डेबिट में लिखिए 40,800 और कैश के सामने क्रेडिट कॉलम में 40,000, डिस्काउंट के सामने 800 रुपये। तो ये एंट्री हम लोगों ने कर लिया। इसी तरह डीके गोयल की हमने ये क्वेश्चन नंबर 6 का केवल 3 एंट्री लिया है और 3 एंट्रियाँ भी जो बची हैं एकदम सिमिलर हैं। तो इसी से कोरिलेट करके आप स्वयं करें, ये होमवर्क में है। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।